मेरे प्रिय, आज की यह संध्या सभा और साथ ही बुद्ध पूर्णिमा का अवसर, एक ऐसा अवसर जो एक बुद्ध पुरुष के जन्म का दिन है। जब भी कोई चेतना इस धरती पर आकर उस चेतना की परम ऊंचाइयों को छूती है, हम उसे भगवान की तरह देखते हैं, जो जगत में रहते हुए भी इस जगत के नहीं रह जाते हैं, वो किसी और लोक के होते हैं। उनके शरीर छोड़ने से पहले भी और शरीर के छोड़ने के बाद भी हम उनके एक एक मोमेंट को जीना चाहते हैं। हम उनके एक एक खूबसूरत पल को सेलिब्रेट करते हैं। जब भी ऐसी चेतनाएं धरती पर आती हैं, वे तमाम जाति, धर्म, समाज के ऊंच नीच भेदभाव से ऊपर उठकर होती हैं और मनुष्यता खुशहाल हो, मानवता का विकास हो, समृद्धशाली हो, सब मिलजुल कर रहें, भाईचारे से रहें, वो यहाँ उस तरह के काम करती हैं। और काम करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि लोगों के रोजगार देती हों, लोगों के व्यापार चलाते हों, लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करते हों, कोई राजनीति में बड़े बड़े पद दिलवाते हों, वो ऐसा कोई काम नहीं करते। कोई ऐसा भी काम नहीं करते हैं जो बड़े समाज सुधारक कहलाए हुए, बड़े आदर्शवादी कहलाए हुए, ऐसे भी काम नहीं करते हैं। वे तमाम ऐसे काम करते हैं जहां चेतनाएं सीमाओं में बंध जाती हैं, अपने अपने बाउंड्रीज, अपने अपने बैरियर बना लेती हैं। उन तमाम बाउंड्रीज और तमाम बैरियर से बाहर हो जाने के लिए काम करती हैं। और सबसे बड़ी बाउंड्री है हर किसी की मैं की। सबसे बड़ा जो बैरियर है, जो सबसे बड़ा अवरोधक है, वह है तू की। हम मैं और तू में ही उलझ जाते हैं, हम मेरे और तेरे में ही बंध जाते हैं। यही हमारी बाउंड्रीज हैं, यही हमारे बैरियर हैं। प्रश्न इस बात का नहीं है किसी की मैं किस बात की है और किसी की तू किस बात की है। ये मेरा तेरा किस तरह का जामा पहने हुआ है, प्रश्न इस बात का है ही नहीं। किसने कौन कौन से जामे पहन रखे, जिसने जो भी जामा पहना है और जो अपने जामे को पकड़ के बैठ गया है या बैठ जाता है, वो उस पर काम करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हर एक व्यक्ति के पास अपना एक जामा है और हम जामे में कैद हैं। बहुत मुश्किल होता है उस कैद से बाहर होना। कोई आप क्राइम करें, अपराध करें और आपको जेल हो जाए तो एक रोज उससे तो बाहर हो जाएंगे आप, संभावना है उससे तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसकी एक अवधि है। अवधि के बाद तो बाहर आ ही जाएंगे आप। लेकिन एक जो कैद है हमारी चेतना की, उससे हम जन्म जन्मांतर तक नहीं मुक्त हो पाते। और अगर कोई चेतना, कोई व्यक्ति उससे मुक्त करने की होने की कोशिश भी करे तो यहां इतने ठेकेदार बैठे हैं, इतने व्यापारी बैठे हैं, इतने अंधे और बहरे लोग बैठे हैं, वो तुम्हारी टांग पकड़ के खींचते हैं, तुम्हें बाहर होने नहीं देना चाहते।
तुम अपने जहां भी रहते हो अपने होने की घोषणा भी करके देखो, तुम्हारे घर के ही पत्थर मारने को तैयार हो जाएंगे। कितनी बड़ी विडंबना है। क्या विडंबना है। आदमी सुखी होना चाहता है, आदमी खुश होना चाहता है, आदमी हर्षित प्रफुल्लित और आनंदित होना चाहता है, आदमी आजाद होना चाहता है, लेकिन अपने कैद खानों से बाहर नहीं होना चाहता। मुझे नहीं लगता कभी भी ऐसा, आपको लगता हो तो हो सकता है ऐसा हो, पर मुझे नहीं लगा अभी तक कि कोई अग्नि में बैठकर और शीतलता फील करे। आग में बैठकर, मैं आग की बात कर रहा हूं, और आग उसे जलाए नहीं, लेकिन हम कोशिश ये रहते हैं कि आग भी हो और हम ठंडे भी हो जाए। जो व्यवहारिकता है उस व्यवहारिकता में तो संभव नहीं है। आग का स्वभाव है जलाना, वो जलाएगी। लेकिन अगर जीवन का एक दूसरा और छोर हम देखें, इस जगत में से बड़ी कोई आग नहीं है। इन संसार के झंझटों में, बंधनों में जो कैद है आदमी, इससे बड़ी कोई आग नहीं है। और आश्चर्य है कि इसी आग में रहते हुए इन बुद्ध पुरुषों ने हमें शीतलता का अनुभव कराया है। यह है सबसे बड़ी विचित्रता की बात। एक आग है, उसमें बैठ जाएं। पौराणिक कथा है जिसे हम दिन को सेलिब्रेट भी करते हैं, होली का दिन। उसे वरदान था कि उसे आग नहीं जलाएगी, और इसी गुमान में वो अपने भतीजे को लेकर बैठ जाती है और आग उसे जला देती है। और आश्चर्य इस बात का है कि जिसको लेके बैठी है वो नहीं जलता है। पर एक यह प्रतीक है, हकीकत नहीं होगी। ये सुन लें बहुत अच्छी तरह से। आग को कोई लेना देना नहीं कि बच्चा बैठा है, कि पापी बैठा है, कि दुराचारी बैठा है, कि बड़ा सत्यवादी बैठा है। आग को कोई लेना देना। आग समान रूप से व्यवहार करती है, समदर्शी है आग। है? इससे बड़ा समदर्शी कौन होगा भाई। कोई भी बैठ जाए उसमें, सिद्ध बैठ जाए, बुद्ध बैठ जाए, रावण बैठ जाए, वो सबको जला देगी। तो ऐसा नहीं है कि उसमें होलिका ही जल गई थी और प्रहलाद बच गया। प्रहलाद ही है ना, प्रहलाद बच गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक प्रतीक बना है, यानी उसको इस तरह के पैरामीटर पर ले गए थे कि उसके चारों तरफ आग ही जल रही थी, और वो प्रताड़ना देती जाना चाह रही होगी, सताना चाह रही होगी उसे। और उसमें भी, उस प्रताड़ना में कई बार ऐसा है ना कि लोग दूसरों से, घर परिवार में बड़ी कलह करते हैं, बड़ी वेदना करते हैं, बिना कलह किए कुछ उन्हें खाना ही नहीं पचता। एक दिन आता है कि उस कलह में खुद ही खत्म हो जाते हैं, उन्हें बीमारियां लग जाती हैं बहुत सारी। और जिनसे घृणा नफरत करते हैं वो ठीक हो रहते हैं, मस्त रहते हैं, वो जान जाते हैं इसकी तो आदत है, और वो नहीं समझ पाता कि मेरी आदत है, वो अपनी आग में जलता ही रहता है। तो होलिका के साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि दुर्भावना के साथ उसके साथ व्यवहार कर रही होगी, लेके बैठी होगी, तो अपनी दुर्भावना में खुद ही ग्रसित हो गई। और चूंकि उसके पास कोई दुर्भावना नहीं थी, वो एक बल्कि साफ सुथरा बच्चा था, और वो अच्छा महसूस किया, बस इतनी सी बात होगी। और हम होलिका को आज तक जला रहे हैं, आज तक सेलिब्रेट कर रहे हैं, और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो होली भी एक औरत का सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं है औरत के प्रति, स्त्री के प्रति। ये बड़ा घृणित कृत्य है। तो एक आग जो जगत की है, आदमी को वो जलाती है। और तमाम बुद्धों ने यही काम किया। जिस दिन को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो बुद्ध ने भी वही काम किया। वो भी एक साधारण सा बच्चा था, युवक था, और एक बात पकड़ जाती है, और पता नहीं कब किसको क्या पकड़ जाए, कुछ मालूम नहीं। इसीलिए कहा है कि जब कभी भी मौका मिले, कभी भी अवसर मिले, ऐसी घड़ियां आए, तो उनके लिए वक्त निकालो, बैठो। पता नहीं कौन सी बात हमें छू जाए और हमारे जीवन में उजाला हो जाए, प्रकाश हो जाए, कुछ पता नहीं है। कब हमारे बंधन की बेड़ियां जो हैं गिर जाएं, कुछ पता नहीं है। कौन सी बात हमें गिरा दे। कोई इतनी बड़ी घटना नहीं थी, हमारे साथ रोज होती रहती है।
हम रोज देखते हैं, लेकिन हम बदलते हैं क्या? हमें कितनी बार दिखाई पड़ता है तो हमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? लेकिन अपने सारथी के साथ, अपने राज दरबार के व्यक्ति के साथ घूमने निकले हैं, और वो किसी को देखते हैं वृद्धावस्था में, किसी को रोगी को देखते हैं, किसी को मरा हुआ देखते हैं, और इन सब को देख करके उन्हें सवाल खड़ा हो जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि उन्हें सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि अपनी 14 और 15 वर्ष की उम्र तक उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। क्या पीला पत्ता होता है बाग बगीचे में? पीले पत्ते तक को नहीं देखा। ऐसे लोगों को तो छोड़ो, पर कहते हैं कि किसको कब तक बाउंड्री में रखोगे, कब तक कैद में रखोगे? वो भी एक कैद थी। सारी सुख सुविधाएं थी बुद्ध गौतम के लिए, राजपुत्र हैं वे, कोई कमी नहीं थी किसी बात की, स्त्रियां भरपूर थीं, धन दौलत भरपूर थी, ऐशो आराम भरपूर थे, सुख वैभव सब भरपूर था। लेकिन कहते हैं कि कब तक, उससे भी आदमी बोर हो जाता है। एक खुली हवा में विचरण करना चाहता है, तो अपने राज दरबार के सेवक को लेके चले जाते हैं। और जब बाहर समाज में आते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, तो ये सब चीजें नजर पड़ती हैं उनके ऊपर, और नजर पड़ती हैं तो उनके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है? ये ऐसे क्यों है? ये सवाल था कि ऐसे क्यों है? उसने एक ही कहा कि बीमार ये शरीर है तो बीमार भी होगा, और बोले इसको वृद्ध भी, बूढ़ा भी होना होता है, और बोले ये पैदा हुआ है तो ये मरेगा भी। बोले मैं भी मरूंगा? बोले हाँ, तुम भी मरोगे, यो राजकुमार, युवराज, तुम भी मरोगे। और यहीं से बात छू जाती है। पर यहां आपको एक विडंबना और बताऊं, अगर हमारे घर परिवार में किसी को यह बात छू जाए तो छोरा बिगड़ गया, छोरे का दिमाग खराब हो गया। कोई स्त्री, कोई परिवार से औरत साधु संत महात्मा के पास धर्म की, अध्यात्म की बात करने लग जाए, सीखने लग जाए और ऐसा जीने लग जाए तो वो बिगड़ गई। हाँ, शराब पी लो, दारू पी लो, धुआं सटक जाओ कितना भी, 2-4 औरतों को भी छेड़ आओ तो आप सामान्य हैं। हाँ, फिर ठीक है लगा। हम कैद खानों से राजी हो जाते हैं। ये क्या है? बंधन ही तो है ये सब, और इन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं। एक सन्यासी है, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, बच्चा ही था जिस समय आया मेरे पास, आज वो भी 55 साल का हो रहा होगा। यहाँ की योग किए, ध्यान किए, जीवन में बदलाव आया, घर परिवार वाले नाराज हो गए, और ये एक नाराज हुए कि तू तो बिगड़ गया। बुद्धों की, कितने लोग बुद्ध की संगत में आए, क्या वो बिगड़ गए? कितने लोगों ने बुद्ध को अपना जीवन दे दिया, हजारों की संख्या में, जहां भी जाते थे हजारों की संख्या में लेके चलते थे भिक्षुओं को। बरसातों में चातुर्मास होता, 4 महीने तो एक जगह ही हजारों की संख्या में पड़ाव डाल देते थे। क्या वो उनके पास दिमाग नहीं था? क्या उनके पास बुद्धि नहीं थी? उनके पास समझ नहीं थी? अगर हमें जीवन को जीने की, खुशहाली का मार्ग मिले तो हम बिगड़ जाते हैं, और जीवन में दुखी होने का, परेशान होने को हम रहें तो सब लोग घर परिवार में खुश रहते हैं। ये विडंबना है इस तरह के। तो ये मत समझिए कि बुद्ध से भी लोग बहुत राजी हुए होंगे, उस गौतम से भी उस समय राजी हुए होंगे लोग, लेकिन कहते हैं जब भीतर बैठ जाती है, भीतर लग जाती है, तो तुम फिर उसे रोक नहीं सकते। ये तो बुद्ध था, गौतम थे जो उस खोज में निकल पड़े कि देख तो सही, मैं भी मरूंगा तो कुछ है जो नहीं मरता। बोले हाँ है, जो नहीं मरता है। तो बोले वो क्या है? बोले वो तो तलाशना पड़ता है, वो तो डिस्कवर करना पड़ता है, वो तो खोजना पड़ता है। बोले है जो नहीं मरता, यानी वो है जिसे आग नहीं जलाती, वो है तत्व, पर वो डिस्कवर करना पड़ता है, उगाड़ना पड़ता है, वो जानना होता है, खोजना होता है। उन्हें तो लग गई, और घर को रात सब छोड़ छाड़ के निकल गए, बाल बच्चों को, बीबी को छोड़ के निकल गए। हमारे यहां किसी को लग जाए तो छोरा बिगड़ गया, अब तू घर में मत आना। मैंने वो सब दिन देखे हैं, इसलिए मैं अपने अनुभव से भी आपसे कह रहा हूं। मैंने जब नौकरी छोड़ी, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ी,
और छोड़कर मैं बाहर आया और मैं बड़ा आजाद होके घूम रहा हूं, बड़ा बड़ा प्रसन्न हूं, और मुझसे कहा ये पागल हो गया, दिमाग खराब हुआ, इतनी अच्छी नौकरी को कोई छोड़ता है। ज्यादा उम्र नहीं थी, 27-28 वर्ष की उम्र होगी उस समय, मुश्किल से होगी 27-28 वर्ष। आज ये शरीर 73 का पूरा हो गया है। तो लोगों ने पागल नाम दे दिया मुझे कि मेरा दिमाग खराब हो गया, इसका इलाज करवाओ। और मैं बहुत खुश हूं, बहुत आनंदित हूं, बहुत हर्षित हूं, बहुत प्रफुल्लित हूं कि हाँ मैं कुछ आजाद हुआ। और बुद्ध निकल जाते हैं सबको छोड़कर। आज हम उनके लिए बैठे हैं यहां कि हमारा जीवन भी खुशहाल हो, आनंदित हो, हर्षित हो। ऐसे व्यक्तित्व के लिए हम यहां बैठे हैं जिन्होंने समाज में, मनुष्यता में एक बराबरी का संदेश दिया। न उन्होंने ईश्वर को माना, न किसी भगवान को माना। आप आश्चर्य करेंगे, आत्मा को नहीं माना, परमात्मा को भी नहीं माना, सब नकार दिया। कितनी ये छोटी बात है क्या? उस समय की बात है, आज से 2-2,500 वर्ष पहले की। जो लोग भगवान के चक्रों में फंसे हुए थे, कर्म कांडों में उलझे हुए थे, उस समय धरती पे आके एक भगवान के अस्तित्व को मिटा देना, मार देना, उन्हें हत्या कर देना भगवान की। कोई भगवान नहीं है, यहां तक कि कोई आत्मा भी नहीं है। यह छोटी बात नहीं है, लेकिन ये कब कहा, ये कब घोषणा करी इस बात की? जब ये जान लिया, जब ये देख लिया, जब ये बात समझ आ गई, जब इसकी प्रतिभिज्ञा हो गई, जब इसका दर्शन हो गया कि वहां जाकर कुछ नहीं बचता जिसको कहा जाए कि ये आत्मा है, ये कहा जाए कि ईश्वर है, कि ये भगवान है। अब जहां ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, आत्मा तक नहीं है, तो ये बताओ ये जातियां और धर्म कहीं टिकेंगे? मंदिरों को नकार दिया, कोई मंदिर तक नहीं है, सब नकार दिया। लेकिन 6-6.5 वर्ष की यात्रा के बाद, घर से निकलने के बाद उन्हें कितना समय लगा? 6-6.5 वर्ष लगे। जो करने को जिसने कहा वो सब कर डाला। हम लोग तो केवल मंदिरों में जाके, बाबाओं के पास पहुंच के हाथ जोड़ के बस आशीर्वाद मांगते हैं, बस आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो जाए। करना कुछ नहीं पड़े हमें। हम अपने को बिल्कुल नहीं बदले। घृणा करते हैं, घृणा करते रहें, किसी से नफरत करते हैं, नफरत करते रहें, भेदभाव रखते हैं तो वो भी करते रहें, गाली गलौज करते हैं वो करते रहें, किसी के साथ मारपीट करते हैं वो करते रहें, किसी का छपट झपट लेते हैं, छीन लेते हैं वो भी करते रहें। पर हे भगवान, हे बाबा जी, आप आशीर्वाद रखो हमारे ऊपर। क्या आशीर्वाद लेने पहुंचे हम उनके पास? और क्या तुम सोचते हो कि बाबा लोग सबको आशीर्वाद दिए ले जा रहे हैं? आश्चर्य तो तब होता है कि जब कोई एक व्यक्ति वहां जाके बाबाओं के पास बच्चे पैदा करने के लिए पहुंचता है कि कोई बच्चा पैदा हो जाए। हनुमान जी के मंदिर में कोई बच्चा पैदा करवाने का आशीर्वाद मांगे तो उनसे पूछ तो ले, भैया तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं? वो बेचारे खुद लंगोटी लगा के किसी की सेवा में लग गए। अब उनसे हम बच्चा मांग रहे हैं, और बच्चे भी जब मांग लेते हैं हम तो बच्चा बड़ा होकर के तुम्हें गालियां देता है, तुम्हारे साथ मारपीट करता है, तुम्हें घर से बाहर निकाल देता है। हम ऐसा मांग के लाए थे, ऐसा आशीर्वाद लिया था। और अगर बाबा के पास जाके तुम्हें औलाद का आशीर्वाद ही मिल गया है तो कसूर तुम्हारा कहां है? फिर कसूर तुम्हारा तो नहीं रहा, फिर तो बाबा का कसूर है। बाबा ने दे दिया तुम्हारी झोली में ऐसा है भाई, कसूर तुम्हारा कहां है? आशीर्वाद उससे लेने गए थे ना कि एक पुत्र हो जाए हमें, और बाबा ने पुत्र तुम्हें ऐसा दे दिया, तो तुम दोषी कहां रह गए फिर? और जूते तुम खाओगे, बाबा तो बैठे हुए चुपचाप। अब बाबा से जाके पूछो कि बाबा आपने क्या किया, तो सच पूछिए, उन्हें हिला के पूछोगे और आंख खोलेगे, वो कहेंगे मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। पर आप आश्चर्य देखिए इस बात का कि जो लोग यहां आए उन्होंने कितना बड़ा काम किया यहां, उसे जानने के बाद किस पीड़ा से, किस दर्द से, किस दुख से निकाला मनुष्यता को।
और बुद्ध ने करने जैसा कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ कर डाला। जिसने जो कहा, तंत्र मंत्र जो भी दिया, सब कर डाला। और उनके जीवन की घटना घटती है बड़ी प्यारी खूबसूरत सी। एक नदी को पार कर रहे हैं, बुद्ध अपने एक चावल पर जिंदा रहे हैं, एक चावल खा के। सोच सकते हो तुम, केवल इतना भोजन था बुद्ध का, एक चावल। अब जब शरीर में जितने तत्व चाहिए वो जाएंगे नहीं तो शरीर का क्या हाल होगा। और शरीर अशक्त हो गया। टखनों तक नदी में पानी था, वो शरीर उस पानी को भी अपने को संभाल नहीं पाया और बहने लगे। बा मुश्किल किसी तरह से किनारे पे लगे। और किनारे पे लग के जब बैठते हैं तो इतना ही भर आता है, मैंने अब तक ये कमाया, मैं एक पतली सी धार को पार नहीं कर सका और मैं उसको जानने चला हूं जो अविनाशी है, जो मरता नहीं है कभी, मैं उसे जानने चला हूं। पहला तो ये पकड़ गया। पहले तब पकड़ा था मैंने वो जानना है कि ऐसा कौन सा है जो मरता नहीं है। और अब चले हैं इस बात के लिए कि मैंने क्या किया, क्या मैं ऐसे जानूंगा उसे। दूसरा उन्हें पकड़ गई यह बात कि जो करना था सब कर डाला। ऐसा लगता है करने से उसका कोई संबंध नहीं है। आज सुबह नाश्ते के संबंध में बैठा था तो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, शायद तुम बहुत अच्छे काम करो तब वो मिलता नहीं है, बहुत बुरे काम करो तब तुम्हें छोड़ के जाता नहीं है वो। क्या गजब बात है भाई। अगर बुरे काम कर रहे हो आनंद सागर तो छोड़ के चले जाना चाहिए। तभी तुम्हें हवा देता है, तभी तुम्हें आंखों में रोशनी देता है, तभी कानों में शक्ति देता है, तभी तुम्हें भूख देता है, प्यास देता है, रात को अच्छी सी नींद देता है, वो सारा सब कुछ करता है। क्या छीन लिया तुमसे। और बहुत अच्छे काम तुम करते हो तो क्या तुमको जब तक उसने दे डाला है, तो बहुत अच्छे काम करने पर भी वो तुम्हारे को वही तमके नहीं बांध रहा है, और बुरे काम करने पर भी तुम्हें कोई सजा नहीं दिया जा रहा है, वो छोड़ के नहीं तुम्हें जा रहा है। बुद्ध ने जान लिया और सब छोड़ करके बैठ जाते हैं। हम सबको मालूम है, हम सब जानते हैं इस बात को, हम सब ने सुनी होगी ये बातें कितने दफा। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं तो अनुग्रहित होकर इन बातों को आपके सामने रख रहा हूं। और वह रात थी पूर्णिमा की, हो न हो, लेकिन जब वो परम तत्व भीतर उतरता है तो हर एक की पूर्णमासी हो जाती है, जीवन में चांद आ जाता है उतर आता है। इसीलिए हमने पूर्णमासी को प्रतीक माना है। उनके जन्म के साथ, उनकी उस ऊंचाई के बुद्धत्व को उपलब्ध होने के बाद आज हम ऐसे चेतना के परम ऊंचाइयों को छूने वाले व्यक्ति के सानिध्य में, आज उनकी ऊर्जा में, आज उनकी आबोहवा में जो पूरी धरती आज बुद्ध को सेलिब्रेट कर रही है, हम भी सेलिब्रेट करते हैं आज इन पलों को। एक गीत संगीत के साथ हम अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे। उसके बाद कुछ थोड़ा सा साइलेंस होगा, फिर एक मंत्र आपके बीच में होगा, चुपचाप बैठे बैठे उसे सुनते रहिए। फिर उसके बाद हम ओशो को सुनेंगे। भगवान श्री ने बुद्ध पर बहुत बोला है, बहुत बोला है। वैसे तो भगवान ने किसी बुद्ध को छोड़ा नहीं है, किसी संत को छोड़ा नहीं है, किसी भक्त को छोड़ा नहीं है, हैं? न उन्होंने दुष्ट को छोड़ा है, न उन्होंने किसी अच्छे को छोड़ा। वो सब पर बोले, खुल के बोले, देखो भैया तुम इनसे भी सबक ले लो, इनसे भी सबक ले लो, हैं? अभी तुम्हारी जिंदगी है, तुम कैसे चलते हो। तो बुद्धों का एक ही काम रहा है कि हम अपने जीवन को, जो चारों तरफ हमारे आग लगी है, जो हम अपने हमारे बैरियर से, हमारी बाउंड्रीज में जिनमें हम कैद होकर रह गए, हम उनसे कैसे बाहर हो जाएं, हैं? और कैसे एक खुला होकर के, एक ओपन माइंड होकर के, एक हम आदमी होकर, एक मनुष्यता होकर, एक ह्यूमैनिटी के साथ हम कैसे जिए। ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत ऊंची जाति का है, उसे काटोगे तो उसके अंदर जो है सोने का खून निकलेगा, और एक छोटे गरीब को काटोगे तो उसके अंदर बड़ा काला खून निकलेगा और
पानी निकलेगा। अरे भैया, इस धरती से लेकर उस धरती के छोर तक कहीं भी किसी को भी काटोगे वो खून ही निकलेगा उसमें। और एक और बहुत प्यारी बात बता दो, ऐसा नहीं है कि यहीं लोगों को भूख लगती है। इस धरती पर कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, वहाँ सब जगह लोगों को भूख लगती है, प्यास भी लगती है। जो ज़रूरत है तुम्हारी है यहाँ, जो पूरी धरती पर हर एक की वही सब ज़रूरतें हैं। अगर हम यहाँ सुखी होना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, तो धरती का हर कोई आदमी सुखी और शांत होना चाहता है। और जब कभी भी कोई बुद्धत्व जिसमें उतरता है, घटता है, वो समूची धरती से वो खिंचा चला आता है, भागा चला आता है। आज अगर हम नीम करौली बाबा के यहाँ भी जा रहे हैं, अपनी फरियादों को लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन जा लोग रहे हैं फरियादों के लिए, कोई फरियादों को पूरा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, न वो तुम्हारी कोई फरियाद पूरी कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पिछले 2 वर्ष पहले एक डॉक्टर आए थे, वो हर मंगलवार को कैंची धाम पहुँचते हैं। आके वो मुझसे बात करने लगे। मैंने कहा भाई वहाँ क्यों जाते हो? बोले बाबा कुछ भला कर दें। मैंने कितने साल हो गए? बोले 8-10 साल हो गए। मैंने कहा हुआ कुछ भला अब तक? अब बेचारे शक होगा गए। मैंने कहा अब तक 8-10 सालों में भला हुआ जो तुम्हें चाहिए था वो हुआ कि नहीं हुआ? बोले अभी तो नहीं हुआ। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? कभी तो थोड़ी आंख खोलो। अरे यार, करने वाले कामों को करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मत जाओ, लेकिन ये सोच के मत जाओ कि तुम्हारे काम ये करेंगे, ऐसा मत सोच के जाओ। अरे थैंक्सफुल होने के लिए जाओ, अनुग्रहित होने के लिए जाओ। हे प्रभु, हमें मौका मिला तुम्हें तुम्हारे पास आने का, इसके लिए धन्यवाद दो, हाथ जोड़ो। वहाँ भिकमंगे बन के काय के लिए जा रहे हो उनके पास? वो भिकमंगा बनाने के लिए नहीं है तुम्हें, इसलिए भिकमंगा बन के मत जाओ वहाँ। वे तो सिर्फ इसके लिए हम जा रहे हैं, आ रहे हैं वहाँ कि हम थैंक्सफुल हो सकें अपने लिए एक, और जो उन्होंने जाना है, उस परम को जाना है, उस सत्य को जाना है, वो जैसे भी जाना है, जिसके माध्यम से जाना है, हमारे भीतर भी ऐसा घट जाए, हम भी उस सुख को जान जाए। हम इसीलिए इन सब के पास जाते आते। यहाँ भी अगर आप आए हो तो घूमने फिरने के लिए आए हैं, थोड़ा ध्यान में बैठेंगे, शांति में बैठेंगे, हर्षित होंगे, आनंदित होंगे, इसीलिए आप थोड़ा सा यहाँ आए हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये जब चेतनाएं यहाँ आई इस धरती पर, हम उनके उन पलों को सेलिब्रेट करते हैं इस भाव के साथ में, इस दृष्टि के साथ में, इस सोच के साथ में कि वे बैरियर्स, वे बाउंड्रीज जो भी हम अपनी बना लेते हैं, हमारे पास वो बैरियर और बाउंड्री न रह जाएं, हम उन बाउंड्रियों में न जिएं। आज से इस घड़ी से आप लोग खुद विचारना अपने आप में, हमारी अपनी क्या बैरियर्स हैं, हमारे अपनी क्या बाउंड्रीज हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी कौम का, बड़े ऊंचे धर्म का आदमी है तो उसी के पास अपने बाउंड्रीज बैरियर हैं। हर व्यक्ति के पास हैं, बस किसी के पास छोटी है, किसी के पास बड़ी है। कोई 10 फुट के कोठरी में कैद है, कोई 100 फुट की कोठरी में कैद है, कोई 2 किलोमीटर की जेल में कैद है, सब कैद हैं। मैंने अपने इस लंबे से जीवन में बहुत लोगों को देखा है कैसी कैसी बाउंड्रीज बना के रखते हैं, कैसे कैसे बैरियर्स उनके पास होते हैं, और उन्हीं में कैद होकर रह जाते हैं और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और इतना भी नहीं है, आपको सबसे बड़ा दुख क्या है? ऐसे लोगों का है कि जब वो अपनी छाती फुला के बात कहते हैं किसी से और ऐसे कहने के लिए कोई ना मिले तो सबसे बड़ा दुख होता है। कोई होना चाहिए कि हाँ जी ये बहुत है। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ, कोई 1008, कोई 1036, कोई अखिलेश्वर, कोई मंडलेश्वर, जन कैसे कैसे महात्मा बने हुए हैं। अगर उन्हें इन नामों से नहीं पुकारो। मैं एक बाबा के पास था तो वहाँ किसी ने पूछा महाराज आपका नाम क्या है? तो बड़े छाती फुला के कहते मेरा नाम तो इतना लंबा है कि तुम्हें लेने में भी दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसा नाम रख लिया तुमने कि दूसरा लेने में भी दिक्कत हो जाए। फिर उन्होंने खुद ही गिनाया 1008 श्री 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 मंडलेश्वराचार्य भगवान स्वामी श्री ये तब जाके कहते हैं फलाने जी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अब बताइए, जो अनाम है, जिसका कोई नाम ही नहीं है, हम इस दूसरे नाम में भी कैद हो जाता है। वो अनाम है। हमारे यहाँ गांवों में जब जिसके बच्चे नहीं पैदा होते थे
कई सालें हो जाती थी तो कोई कह देता था कि जब तेरा बच्चा पैदा हो जाए तो तू ऐसा नाम रखना जो कुरूप हो। तो बाई चांस किसी तरह से बच्चे पैदा हो भी जाते थे 10 साल में, 5 साल में, या किसी के मर जाते थे, पैदा हुए बच्चे और मर गए, तो कोई ऐसा टोटका बता देता था कि इसको ऐसा नाम रख देना कि जो लोग पसंद ही ना करें। कुंडा, मुंडा, सुंडा, संडा, ऐसे नाम रख लेते थे। कालिया, कालिया भी उन्हीं में से आता है, कालू भी नाम उन्हीं में से है, यानी कुरूप नाम रखते थे। और आश्चर्य होता था, लोग बच जाते थे, जिंदे रह जाते थे। जीवन के लिए तो आदमी कुछ भी करता है, पर बंधन के लिए अगर आदमी कुछ करे तो विडंबना की बात है। मुक्त होने के लिए करो जो कुछ करना है। तो हम आज उनके सानिध्य में हैं, उनके ऊर्जा में हैं, उनकी वातावरण में, उनकी आबो हवा में हैं, जो समूची धरती आज सेलिब्रेट कर रही है, नमो बुद्धाय का जाप कर रही है, बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप कर रही है, आवाज़ लगा रही है। और क्या प्यारी बात कही उन्होंने, एक अंत में चलते चलते कही, ये बुद्धों की काम है ऐसा कहना। उन्होंने ना तो ये कहा कि तुम भगवान हो जाओ, ना तुमसे उन्होंने ये कहा कि तुम बहुत बड़े अमीर हो जाओ, तुम फलाने हो जाओ। उन्होंने एक ही बात कही, अपो दीपो भव, अपने मालिक, अपने दिए तुम खुद बनो, तुम किसी के पिछलग्गू मत बनो, कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। और इस जगत में आज की सदी में भगवान श्री रजनीश ही ओशो ये कैसे हुए जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं कोई तुम्हारा उद्धारक नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे लिए इशारे कर रहा हूं, अपना कल्याण तुम्हें खुद ही करना है। जब जब भी इस धरती पर कोई बुद्ध आया है, बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, उसने एक ही बात कही है, अपो दीपो भाव, अपने मालिक स्वयं बनो। और वो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, और उसके लिए वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं कोई यह बात नई नहीं कह रहा हूं, ये मनुष्य जाति के इस धरती पर सनातन सत्य है। जैसे हिंदुओं में सनातन धर्म है ना, इसलिए बुद्ध ने भी कहा ऐस धम्मो सनातनो, जो सदा से चली आ रही धारा है, जो सदा से सत्य है। मैं तो वो बात कह रहा हूं आपके साथ में, कोई मैं ऐसी नई बात नहीं कह रहा हूं आपसे, तो चला ही आ रहा है। और इसके लिए हमें क्या करना है, बड़ा प्यारे से संदेश वो समाज के लिए भी देते हैं, संसार में जीने के लिए भी देते हैं, परिवारों के लिए भी देते हैं, और इससे बाहर होने के लिए भी देते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी उस चेतना के लिए, उस जागरण के लिए, उस खोज के लिए अपने को समर्पित करो कि हम मुझे उसे जानना है जो सत्य है, जो ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ है। हम पैदा हुए हैं तो मरेंगे, ये ट्रुथ है। हम पैदा हुए तो मरेंगे, ये ट्रुथ है। लेकिन हम पैदा हुए हैं, हम मरेंगे भी नहीं, ये अल्टीमेट ट्रुथ है। ये अल्टीमेट ट्रुथ है। हम में कोई है जो नहीं मरेगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, जो ऐसा धर्म है, धम्मम शरणम गच्छामि, मैं ऐसे धर्म की शरण में आता हूं। कैसे कि मैं, जो मरेगा नहीं, ऐसा धर्म। कोई मरता है लेकिन कोई मरता भी नहीं है, मैं ऐसे में आता हूं। और एक अंत में प्यारी बात कहते हैं बुद्ध जो है, संघम शरणम गच्छामि। संघ यानी परिवार। संघ समझ गए, संघ किसको कहते हैं? संघ को ये नहीं है कि बुद्ध को आप धर्म धारण कर लो और बुद्धिस्ट हो जाओ, वो नहीं ये कह रहे हैं। संघम शरणम गच्छामि, जो परिवार है, जो तुम्हें दे रहा है ये सब कुछ, जो धारा है, उसके प्रति समर्पित कर दो अपने, उसकी शरण में आता हूं। कृष्ण ने भी क्या किया अंत में, इतना गीता सुना डाली, इतने सूत्र दे दिए, 700 जन कितने श्लोक दे डाले कृष्ण ने क्षण भर में, बुद्ध युद्ध के मैदान में। और अंत में अर्जुन भी कहता है माम एकम, कृष्ण भी कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण आ जा। और अर्जुन उनकी शरण में आ जाता है। बुद्ध भी यही कह रहे हैं, शरणम गच्छामि। हमें यहां किसी के शरण नहीं होना है। ये जो 3 बातें कही गई हैं, जो मुझसे ही जुड़ी हुई हैं, मुझसे रिलेटेड है, तुमसे रिलेटेड है, आपने उनके शरण होना है।
किसी व्यक्ति के पीछे नहीं होना है आपने। अगर व्यक्ति के पीछे होते तो बुद्ध तो मना नहीं करते कि मेरी कोई मूर्तियां मत बनाना। अगर पीछे चलाना तो अपनी मूर्ति तभी से बनवा देते। उन्होंने तो अपनी मूर्ति तक नहीं बनने दी। लेकिन क्या है कि हम किसी तरह से सत्य को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए हमारे प्रतीक हैं, जो मूर्तियां हैं, आज का दिन है, ये है ताकि कहीं ना कहीं से चेतनाओं में एक जागरण आ जाए। वो शायद